हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज है शुक्रवार। शुक्रवार को जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि क्या रहेगा, टेस्ट रखेंगे, राइट। वीकली टेस्ट रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो चलिए शुरू हो जाते हैं, आज की क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग की तैयारी किस तरह की है, किस तरह की चल रही है, ठीक है। जो बच्चे चैनल के साथ में जुड़े हैं अभी, वो एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लें। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नेम और प्रिपेयरिंग पोस्ट जो उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको लिखकर आप अंकित सर को मैसेज कर सकते हैं, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और जो भी नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग होगी वहाँ से आपको मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, शुरू करें। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा जी। जी, उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। उल्लास, जी, बहुत बढ़िया। आंसर नंबर सी, बहुत बढ़िया। देखिए, एकदम प्रश्न पढ़ते ही ना बच्चे एकदम तैयार रहते हैं उत्तर देने के लिए ना। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। जी, कौन सा एक जोड़ा गलत है? आपको गलत जोड़ा पहचानना है, जल्दीबाजी में उत्तर ना दें। जी, अमेरिका अमेरिकी, चीन चीनी, जापान जापानी और उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, बहुत बढ़िया। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका में अमेरिकी नहीं बोली जाती, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि एक बार प्रश्न में क्या आया था, चीनी नहीं आया था, वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। वहाँ पे जो शब्द आया था वो आया था मैंडेरियन, ठीक है ना। मैंडेरियन भाषा को ही बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 3। देवनागरी लिपि की निम्नांकित विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं ध्यान से पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जी जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक है। पढ़ रहा है मोहन धीरे, आप भी पढ़ो बेटा धीरे धीरे और तैयारी के साथ जुड़े रहें, ठीक है। विशेषण, क्रिया विशेषण, कर्म या पद वाक्यांश क्या है ये बताइए जरा जल्दी से। मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, बहुत बढ़िया, आ गया है उत्तर। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ने की विशेषता है वो क्या है? धीरे धीरे है, ठीक है। इसलिए ये आंसर हमारा बी है, इसको आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न कर रहे हैं नंबर 5। क्रोध से क्रोधी बना, तो ये इसका जो रूपांतरण हुआ किस तरह से हुआ? संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से भाववाचक, संज्ञा से जातिवाचक, विशेषण से भाववाचक। जी बताइए। बहुत बढ़िया, संज्ञा से विशेषण। क्लियर, यही है इसका करेक्ट आंसर। संज्ञा थी क्रोध, ठीक है, और उससे बन गया विशेषण। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी ये, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बच्चे, इतनी जल्दी तैयारी कर रहे हैं आप और आंसर भी देते हैं, अच्छा लगता है। अंक भरना का मतलब क्या है? अर्थात अंक भरना अर्थात क्या हुआ? प्रेम करना, बहुत लगाव करना, सहारा देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सही, सहारा देना। क्लियर, बहुत बढ़िया। अंक भरना मतलब उसको सपोर्ट करना, ठीक है ना,
सहायता देना, अंक भरना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। रेखा और सीमा नृत्य कर रही हैं। रेखा और सीमा, अभी काम चल रहा है, बताइए। अपूर्ण भूतकाल, सामान्य, संभाव्य या पूर्ण? बहुत बढ़िया, देखिए तुरंत उत्तर आ गया है बच्चों का, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अभी काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट हो जाता तो पूर्ण बन जाता, शंका रहती तो संभाव्य हो जाता, सामान्य तो इसमें है ही नहीं क्योंकि क्रिया हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 8, गोचर। ठीक है, गोचर विलोम शब्द, गोचर का है ना, विलोम शब्द क्या होगा? गोचर का विलोम शब्द क्या होगा? चराचर, अगोचर, स्थिर या ये सरकार लिख दिया है, इसका साकार है, सरकार नहीं है, साकार। बहुत बढ़िया जी। प्रश्न नंबर 9, कम बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? मृतभाषी, मृदुभाषी, मितभाषी, समभाषी। डीएसएसबी परीक्षा में पूछा गया है ये। ठीक है, बताइए जल्दी से। मितभाषी। ठीक है, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने सही उत्तर दिया। प्रश्न नंबर 10, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है। शिल्पकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला। आराम से दीजिए इसका उत्तर, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आखिरी प्रश्न है जी। ताजमहल किसका नमूना है? स्थापत्य कला, चित्रकला और शिल्पकला, मूर्तिकला। कुछ ही बच्चे उसका आंसर दे पाए जी, वेरी गुड, यह है स्थापत्य कला। आंसर है स्थापत्य कला, आंसर नंबर सी। स्थापत्य कला का ऐसे समझिए कि जितने भी दुर्ग, किले, मीनार और महल, भवन, मंदिर, स्मारक, समझ रहे हैं, तो वो सभी किस में आते हैं? स्थापत्य कला में आते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला और शिल्पकला तो आपने देखे ही होंगे। ठीक है ना, स्थापत्य क्लियर हो गया आज? क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आपने ये शब्द तो सीख ही लिया होगा कि स्थापत्य कला होता क्या है। तो जल्दी से चलिए, अब जो टाइम है अपने स्कोर बताने की कि आज 27/11/2020 को जो फ्राइडे का जो टेस्ट हमने लिया उसमें आपका कितना स्कोर रहा, कमेंट करके बताते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा स्कोर है आज का। चलिए अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।